नमस्कार किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत खास फसल के बारे में जानकारी, जिसका उत्पादन हमारे भारत में बहुत अच्छा होता है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बाहर भेजे जाने वाली जो फसल है वो हमारे भारत से ही जाती है। वो है नरमा कपास की फसल। किसान साथियों, नरमा कपास की फसल जो है एक ऐसी फसल है जिसकी मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छी होती है, इसके प्राइस बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं और ये भारत से बाहर ज्यादा भेजी जा रही होती है। इस वजह से इसमें मुनाफा भी बहुत ज्यादा आ रहा होता है। तो आप लोग इस समय नरमा कपास की फसल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि नरमा कपास की फसल लगाई कब जाए, खेत कैसे तैयार किया जाए, कौन कौन सी सावधानियां रखी जाए और सबसे ज्यादा जरूरी की वैरायटी कौन सी ली जाए जिसको आप लोग लगा के बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करके मार्केट से पैसा बहुत अच्छा कमा सकें। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आज इस वीडियो में हम इन सारी समस्याओं के बारे में बताएंगे आपको कि नरमा कपास की फसल के लिए वैरायटी कौन कौन सी आप लोग उपयोग कर सकते हैं, खेत कैसे तैयार कर सकते हैं और कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी होती हैं जिससे आप लोग बहुत अच्छा उत्पादन, ताबड़तोड़ उत्पादन प्राप्त कर सकें। नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। चलिए अब बात करते हैं नरमा कपास की फसल के बारे में। किसान साथियों, आज जो मैं आपको नरमा कपास की फसल के लिए जानकारी देने वाला हूं वो आपकी नरमा कपास की फसल में बहुत ज्यादा उपयोग होने वाली है, जिससे आपके एक पेड़ में लगभग 500 से लेकर 1000 टिंडे तक आपकी फसल में आएंगे, जिससे आप बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। साथ में आप लोगों के पेड़ भी जो होंगे, जो पौधे होंगे वो बहुत अच्छे से चलेंगे और उनमें लगने वाली समस्याएं जो होंगी वो कम होंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरमा कपास की फसल की बिजाई कब की जाए। तो किसान साथियों, आप लोग 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आप लोग नरमा कपास की फसल लगा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है। आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे एक समस्या ये आ जाती है कि अगर आप लोग लेट लगाते हैं तो उधर इसके फसल तैयार होकर जो है थोड़ा लेट निकल रही होती है, तो उसके बाद जो आपको फसल लगानी होती है वो भी लेट होने लगती है। तो सबसे बेस्ट जो समय होता है वो होता है आपका 15 अप्रैल से लेकर 15 मई। इसके बीच में आप लोग कभी भी नरमा कपास की फसल लगा सकते हैं। बिजाई करने से पहले जो काम करना होता है वो करना होता है खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी में क्या करना होता है कि आपने अगर गेहूं की फसल वगैरह अपनी काटी है या कोई और फसल वगैरह काटी है तो आपको सबसे पहले तो अपने खेत की जुताई बहुत अच्छे से करनी है, ताकि जो आपका पुराना अवशेष है वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। उसके बाद में आप लोगों को करना है, जो गोबर का सबसे ज्यादा सड़ा गला खाद होता है वो डालना है, कच्चा खाद नहीं, जो पूरी तरीके से सड़ गल गया होता है वो खाद आपको डालनी होती है। लगभग 3 से 5 ट्रॉली तक आपको पर एकड़ के हिसाब से डालनी होती है। ये तो हो गई देसी खाद। इसके बाद में आप लोगों को डालनी होती है रासायनिक खाद, जिसे हम बेसल डोज भी कहते हैं। बेसल डोज में क्या क्या करते हैं, देखिए किसान साथी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसान साथी हैं जो कि बेसल डोज सही से नहीं डालते हैं और वो नुकसान झेल जाते हैं। तो बेसल डोज आप लोगों को बहुत अच्छे से डालनी होती है। रासायनिक खाद में सबसे पहले आप लोगों को डालनी है एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, लगभग 70 किलो पर एकड़ के हिसाब से। और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए आप लोगों को लेना होता है यूरिया, लगभग आप लोगों को 30 केजी पर एकड़ के हिसाब से लेनी होती है। इसके बाद जो रासायनिक खाद आती है वो आती है पोटास। किसान साथियों, पोटास बहुत जरूरी होता है नरमा कपास के लिए। आप लोगों को ये जरूर डालना है, हर हाल में, भले थोड़ी सी महंगी पड़ रही हो बट डालना जरूर है। तो पोटास की पूर्ति के लिए आप लोग एमओपी ले सकते हैं, लगभग 25 किलो आप लोगों को पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसके साथ में आप लोगों को एक और रासायनिक खाद लेनी होती है, वो होती है सीवेट फर्टिलाइजर। ये बहुत जरूरी होता है। यही एक ऐसा खाद होता है जो कि आपकी नरमा कपास में बहुत अच्छा उत्पादन देने का कार्य कर रहा होता है। ये आपको जरूर लेना होता है। सीवेट फर्टिलाइजर आप लोगों को लगभग 2 केजी पर एकड़ के हिसाब से लेना होता है। किसान साथियों, ये तो रहे बेसल डोज। अब बात करते हैं इन बेसल डोज को आपको अपने खेत में उपयोग कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को गोबर की सड़ी गली खाद जो है उसको डाल देना है, उसको मिट्टी में मिला देना है, फिर उसमें पलेवा करके पानी भर देना है। उसके बाद में फिर से अपने खेत को हल्का सा जोतना है। उसके बाद में आपको अपने ये जो बेसल डोज है इसको या तो सीड ड्रिल मशीन से बिजाई करा देनी है या तो उसको छिड़काव विधि से अपने खेत में डाल के ऊपर से रोटावेटर वगैरह लगा देना हो। तो उसके बाद में आप लोगों को अपनी बिजाई करनी होती है नरमा कपास की। किसान साथियों, अगर आप लोग बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब आपके पौधे बड़े होने लगते हैं तब उसमें आप लोगों को जो फर्टिलाइजर पहुंचाने होते हैं या और भी चीजें पहुंचानी होती हैं वो आप उतने अच्छे से नहीं पहुंचा पा रहे होते हैं। ड्रिप इरिगेशन में ये होता है कि आपका बहुत
बहुत अच्छे से वो पहुंच जा रहा होता है, जिससे आपके टिंडे बड़े हो रहे होते हैं, पौधा भी अच्छा सा चल रहा होता है और ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आप लोग हो सके तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करें। किसान साथियों, चलिए अब बात करते हैं आप लोग नरमा कपास की टॉप वैरायटी में से कौन कौन सी ऐसी वैरायटीज हैं जिनको आप चुन सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो वैरायटी आती है वो आती है टाटा दिग्गज। ये किसानों की सबसे मनपसंदीदा वैरायटी है, आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोग राशि 960 का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोग श्री राम की 331 का भी उपयोग कर सकते हैं। US 51 का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी नरमा कपास की वैरायटी है। US 51 सुपर प्लस, ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है, आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, नवाब गोल्ड का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं, ये भी बहुत शानदार वैरायटी है। किसान साथियों, इन वैरायटीज में से कोई भी आप लोग चूज करके अपने खेत में लगा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ये भी कहूंगा कि आपके एरिया में जो भी नरमा कपास की खेती करते हैं उन किसान साथियों से बात कर लीजिए कि वहां के क्लाइमेट के हिसाब से कौन सी वैरायटी अच्छी चलती है और अच्छा उत्पादन देती है, आप लोग उनका भी उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि नरमा कपास की खेती कब कर सकते हैं, बेसल डोज में आप लोगों को कौन कौन सी खादों को डालना है और कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। साथ में हमने आप लोगों को कुछ चुनिंदा नरमा कपास की बेस्ट वैरायटीज के बारे में बताया है जिनको आप लोग अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सके। और अभी तक आपने अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को हमारे वीडियोस जल्दी से जल्दी मिलते रहे। धन्यवाद।